मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेवर स्टडी में। मैं बात करने जा रहा हूं आज रीजनिंग के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन को देखने से पहले दोस्तों लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले एग्ज़ामों में उनकी कुछ हेल्प हो सके। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहे किस रेखाकृति द्वारा गांव, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। यह क्वेश्चन वेन डायग्राम से है, वेन डायग्राम से लिया गया है। और इस वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आता है वो वास्तविक जीवन पर आधारित होता है दोस्तों, ठीक है, वास्तविक जीवन पर। अब अगर वास्तविक जीवन पर आप देखेंगे कि गांव, जिला, राज्य द्वारा हम कैसे निरूपित कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में आप देखेंगे कि जो गांव होता है वो जिले के अंदर होता है, ठीक है, और जो जिला होता है वो एक राज्य के अंदर होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले तो हम ए देखेंगे। क्या ए हमारा सही आंसर हो पाएगा? नहीं, ए आंसर सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि राज्य अलग होता है, जिला अलग होता है और गांव अलग होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अगला कह रहे हैं, अगर हम इस बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं कि एक जो भी है, हम अगर बाहर वाले को राज्य मान लें तो कह रहे हैं राज्य के अंदर गांव अलग होता है और जिला अलग होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ऐसे अंदर वाला जो है वो क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा, ठीक है, अंदर वाला हो जाएगा गांव। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद हो जाएगा जिला, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा जिला। और ये जो लास्ट वाला ये क्या हो जाएगा आपका? राज्य हो जाएगा। सबसे बाहर वाला क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। यानी राज्य के अंदर क्या होगा? जिला, और जिला के अंदर क्या होगा? गांव। इस प्रकार से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द को चुनिए। टेलीविजन, टेलीकास्ट, रेडियो, क्वेश्चन मार्क। कह रहे हैं इस प्रश्न में टेलीविजन टेलीकास्ट से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार रेडियो किससे संबंधित है। आप जब टेलीविज़न में कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें टेलीकास्ट होता है, ठीक है। जब अगर रेडियो में कोई चीज़ आप सुनते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रसारण होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रसारण होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3:27 समानुपात 5 और क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख रहे हो 3 का संबंध जो 27 से है, तो 5 का संबंध वो किससे है? आप देखते हैं, आप 3 का 27 से, तो 3 का क्यूब दिया है कितना? 27। इसी प्रकार 5 का क्यूब क्या है? तो 5 का क्यूब दिया है आपका 125। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इस क्वेश्चन को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आप आंसर को देखें। ओके, ठीक है। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दाएं से 10वें दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये जो प्रश्न है आपका अल्फ़ाबेटिकल से लिया गया है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल से। अब इसमें देखो होता क्या है, अगर प्रश्न में राइट प्लस राइट दिया हो तो आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। अगर लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट दिया हो तो माइनस करना होता है, ठीक है। अगर राइट और प्लस लेफ़्ट दिया हुआ है तो प्लस करना होता है। अगर लेफ़्ट प्लस राइट दिया है तो भी क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है।
बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है। हम बात करते हैं दाएं से, ठीक है। कह रहे हैं दाएं से मतलब राइट, राइट से कितना 7वां, फिर क्या है बाएं से, बाएं से कितना 7वां, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब ये जो आंसर आपका आएगा 14, तो 14 जो प्लेस वैल्यू होती है किसकी होती है, यन की। लेकिन मेरा यन सही आंसर नहीं है, मेरा एन जो है वो सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है दाएं से, क्या लिखा है दाएं से। अच्छा दाएं से मतलब क्या है कि अब हमें गिनती जेड से ऐसे गिनना है, जेड से ए की तरफ गिनना है। तो जब जेड से ए की तरफ गिनेंगे तब हमें देखना है कि 14वां नंबर का जो कौन सा हमारा अंक पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि जो हमारा यन आएगा तो बस यन का अपोजिट निकाल देना है। यन का अपोजिट क्या हो जाएगा यम, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यम हो जाएगा। अच्छा मैंने यन का अपोजिट यम कैसे निकाल दिया, देखो एक तो मुझे याद है कि यन का अपोजिट यम होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि 27, दूसरा आप काम कर सकते हैं कि 27 और 27 में कितना घटा देंगे यन, यन की प्लेस वैल्यू घटा देंगे। और यन की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ से भी आपने निकाली थी, कितना घटा देंगे यन की प्लेस वैल्यू 14। और जब आप 14 घटाएंगे 27 में से तो आपको मिलेगा कितना 13 मिल जाएगा। और ये जो 13 है वो किसकी प्लेस वैल्यू निकली, वो निकली है यम की। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यम हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां कह रहा है आर क्यू की पुत्री है, यम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, यम का आर से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले आप लोग, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पर इस प्रश्न में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दी गई है, वो क्या है वो समझो पहले ज़रा। इसमें दिया गया है जो शब्द, इस जो शब्द का क्या मतलब होता है, इस जो शब्द का मतलब होता है कि जो शब्द के जो भी पहले लिखा है उससे, कह रहे हैं क्यू का संबंध किससे दिखाया गया है बी से। कहने का मतलब क्या है कि यम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन है बी, इसका मतलब है बी। जैसे कि मैं बात करूं ए बी जो और ये लिखा हो सी, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने इससे बात की है जो से जस्ट पहले। जैसे यम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन है बी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे जरा क्वेश्चन सॉल्व करके क्या है। आर क्यू की पुत्री है, ठीक है। ये जो आर है वो क्यू की क्या है पुत्री है, ठीक है। पुत्री यहाँ पर लिख देते हैं पुत्री, ठीक है, पुत्री लिख दिया मैंने पुत्री। अच्छा आर आगे यम बी की बहन है, कह रहे हैं यम बी की बहन है, तो बी की बहन कौन हो गई यम, ठीक है। कह रहे हैं यम बी की बहन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हल्का सा सिस्टर, ठीक है, ये बहन हो गई। आगे जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र, जो क्यू का पुत्र है कौन बी, तो क्यू का पुत्र हो गया बी, बी ये हो गया पुत्र, ये हो गया पुत्र हो गया, ये क्या हो गया ये पुत्र हो गया, पुत्री नहीं पुत्र हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पुत्र हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं यम का आर से संबंध है, यम का आर से, इसका भी देखो बहुत अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, ये बात समझना कि किससे किसका पूछा गया है। यम का आर से मतलब यम कौन है किसका आर का, इस बात का ये मतलब होता है यम का आर से मतलब यम कौन है आर का। तो आपको यम के लिए बताना है कि यम कौन है। यम अभी देखा था आपने कि पुत्री थी, ठीक है, तो आर हो गई पुत्री और यम भी पुत्री है क्यू की, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी सिस्टर हो जाएंगी, मतलब बहन आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बहन, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर जो है आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, बहन आंसर आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? ये क्वेश्चन आपका है रैंकिंग से, ठीक है, रैंकिंग से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला क्या है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ मुझे टोटल संख्या ज्ञात करनी है, तो टोटल मुझे ज्ञात करनी है। तो लेफ्ट किस, अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? 18 है, क्योंकि कोई लड़का दोनों छोर से 18वें नंबर पर है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो 18 दूनी 36 और माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 35। तो उस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या निकल आई, या लड़कों की संख्या क्या निकल आई? 35। अच्छा, बात करते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना और ऐसा -1 क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं ज़रा इसकी बात करके क्या है। देखिए, मानते हैं कि हम एक ये पंक्ति है, उसमें कुछ छात्र हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5 छात्र ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस वाले छात्र की। किस वाले छात्र की? इस वाले छात्र की। अच्छा, ये जो छात्र है वो ऊपर से, कहाँ से? ऊपर से किस स्थान पर है? तो देखा मैंने तीसरे स्थान पर है। अच्छा, यही छात्र, कौन छात्र? यही छात्र नीचे से किस स्थान पर है? नीचे से, तो आप क्या कहेंगे? नीचे से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, तो हमने कहा 3 ऊपर और 3 नीचे, तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन क्या इस पंक्ति में 6 लड़के हैं? तो हमने कहा 1 2 3 4 5। ओ इसमें तो 5 है, मतलब एक बढ़ कैसे गया? एक बढ़ इसलिए गया क्योंकि जो मैंने ऊपर से जिस लड़के को गिना और उसी लड़के को नीचे से गिन लिया, मतलब क्या हुआ कि मैंने इस लड़के को 2 बार काउंट कर लिया। जब एक लड़के को मैंने 2 बार काउंट कर लिया तो -1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? -1 करना पड़ता है। तो बस यहीं से बन गया कि लेफ्ट, या मैं कह सकता हूँ राइट प्लस लेफ्ट, और ये जो बाद में घटा है वो मैं पहले घटा देता हूँ, ऐसे लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आपका फार्मूला यहाँ से निकल कर आया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें एग्जाम में तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम है, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाए तो आपको बस ये देखना है कि ये किधर से सबसे ज़्यादा अंक दिख रहे हैं। तो मैंने देखा क्या कि आपको इधर से सबसे बड़े बड़े अंक दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे नीचे बड़े अंक हैं। तो इसका मतलब है लॉजिक कुछ ऐसे ही होगा। अगर एग्ज़ाम में ऐसा ना हो, सारे अंक इस साइड को बड़े दिख जाए, तो लॉजिक कुछ ऐसे लगाएंगे, ठीक है, लॉजिक कुछ ऐसे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नीचे की ओर है। तो मैंने देखा इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? इसमें लॉजिक लग रहा है 1 + 4 5 और 2, इन सभी को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 7 हो गया। इन सभी को जोड़ा कितना हो गया? 7। और 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 49 हो रहा है। इसी प्रकार 4 2 6 6 2 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा? 64 हो रहा है, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार ये जो 13 लिखा है वो 13 का स्क्वायर लिखा है कितना? 169, 13 का स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को जोड़ा और जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम इनको जोड़ेंगे वो कितना आना चाहिए? 13, और 13 का ये क्या है? स्क्वायर है। तो ज़रा इसको जोड़ो। तो मैंने कहा 5 और 3 8, तो 5 3 8, लेकिन यहाँ पर तो 13 आना चाहिए। तो 8 में कितना जोड़ें कि 13 हो जाए? तो मैंने कहा 5 और जोड़ दें। तो इसका मतलब है कि खाली स्थान पर क्या आएगा? 5 5 और आ जाएगा। इसका मतलब प्रश्नवाचक स्थान पर आपका आ जाएगा 5। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं कि मैंने यहाँ इसका योग कितना है? 13, ठीक है। तो अगर इसका योग है 13 तो 5 3 8, आप क्या कर सकते हैं कि इसमें 8 को घटा सकते हैं। जैसे ही आप 13 में 8 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो राइट आंसर है वो आपका
सी राइट आंसर है। आप राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, कह रहा है 5, 9, 18, 34, 59। ये जो आपका प्रश्न है वो सीरीज से है। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई भी सीरीज दिख जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? उसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप डिफरेंस रूल लगा दें। डिफरेंस रूल मतलब किन्हीं भी दो अक्षरों के बीच का अंतर। मतलब 5 और 9 के बीच देखो कितने का अंतर है, ठीक है। 5 और 9 के बीच देखो कितने का अंतर है। फिर 9 और 8 के बीच देखो 8 और 18। इसी प्रकार सबके बीच आप अंतर देख लो, ठीक है। अंतर और यहाँ पे लिख लो। मैंने देखा कि 5, 4, 9। यहाँ पर देखा मैंने 16, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने देखा 25, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 16, 25 और यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है। इन जब बीच आप देखेंगे डिफरेंस तो यहाँ पर 36। मैंने देखा यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा है और ये 3 का लिखा है और ये 4 का स्क्वायर लिखा है और ये 5 का और ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है? 5 और 9 में कितना जोड़ना है? ये स्क्वायर जोड़ देना है। तो यहाँ हो जाएगा 9, 6, 15, 5 हासिल 1, 5, 3, 8, 1, 9। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आ जाएगा? 95। इसका डिफरेंस निकाल लेना है और डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो 4, 9, 16, 25 आंसर निकल के आएगा। इससे क्या पता चला कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो अब आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा 36 जो कि 6 का स्क्वायर है। तो आप 59 में 36 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 95 यानी 95 मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 95। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कह रहा है अमन उत्तर की ओर देख रहा है, फिर वह 12 बार दाएं घूमता है, पुनः 8 बार बाएं घूमता है, फिर 2 बार दाएं घूमता है और अंत में 5 बार बाएं घूमता है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ये दिशा दूरी से क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख जाए कि कोई व्यक्ति 8 बार दाएं घूमता है या बाएं घूमता है, या फिर आपको डिग्री में दिख जाए कि कोई व्यक्ति 90 डिग्री दाएं घूमता है फिर 12 डिग्री, तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है कि सबसे पहले आप एक बार ऐसे राइट लिख लो और एक तरफ लेफ्ट लिख लो। अब जितना जो भी घूमा है उसके नीचे लिख लो। कह रहे अमन उत्तर की ओर देख रहा है, वह 12 बार दाएं घूमता है, तो आप इस ऐसे लिख लो 12। फिर वह 8 बार बाएं घूमता है, तो आप 8 बार बाएं लिख लो। उसके बाद घूमता है, फिर 2 बार दाएं घूमता है, ठीक है, 2 बार दाएं घूमता है, अंत में 5 बार बाएं घूमता है, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब सबको क्या करो? ऐड करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लो कि राइट का हो जाएगा कितना? 14 और लेफ्ट का क्या हो जाएगा? 5, 8, 5, 13, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट का एक क्या है? ज़्यादा है, तो राइट का एक ज़्यादा मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि राइट बराबर 1, यानी राइट का एक ज़्यादा। इसका क्या मतलब है कि जो व्यक्ति था सबसे पहले किस दिशा की ओर देख रहा था? उत्तर की ओर देख रहा था। अब अगर वो पहले उत्तर की ओर देख रहा था तो अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है? राइट एक। दायां एक घुमा दो, अगर दायां एक घुमा दो तो अब वह देखेगा पूरब की ओर, ठीक है। अच्छा, मैंने इधर क्यों घुमा दिया? क्योंकि राइट या लेफ्ट वो होता क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट वह कितने डिग्री घूमता है? 90 डिग्री। जब भी कोई कहा जाए कि कोई व्यक्ति दायां घूमता है और बाएं घूमता है तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री घूमता है। अच्छा, जब तक कहा ना जाए कि वह 45 डिग्री घूमता है, दाएं 45 डिग्री, तब हम मानेंगे 45। अगर बोला जाए कि सिर्फ दाएं घूमता है या सिर्फ बाएं घूमता है तो इसका मतलब है वो कितना घूमता है? 90 डिग्री घूमता है। इसी प्रकार अगर कहते कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है तब भी वह कितना घूमता है? 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। कितना घूमता है? 90 डिग्री। एक मिनट रुकिए ज़रा दोस्तों। चलिए देखेंगे ज़रा क्या है ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन कैलेंडर का है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसका क्वेश्चन करने का। ये इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? 29 और
3 के बीच के दिन निकाल लेने हैं। अब इनके बीच के दिन कैसे निकालेंगे? अब इनके बीच के दिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 29 में, हमें इसके बीच के दिन निकालने के लिए 29 में क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 को घटाना पड़ेगा। जब मैंने इसे 3 को घटाया तो मुझे मिलेगा कितना, 26 मिलेगा। मुझे कितना मिलेगा, 26। अब मुझे क्या करना है कि अगर 26 मिला है तो 26 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी दिन होता है हमारा सप्ताह होता है 7 दिन का होता है, 7वें दिन हमारा फिर वही दिन आ जाता है। ठीक है, अब अगर 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 तिरका 21 और बचेगा यहाँ 5। अब ये जो 5 बचा है ये हमारा शेषफल बचा है, यानी इसको क्या कहते हैं, ऑड डेज। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड डेज है। ठीक है, अच्छा यही दिन हमें क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना है, ये जो 5 है हमारा, ये जोड़ना है हमें मंगलवार में। ठीक है, मंगलवार में, मंगल में हमें कितना जोड़ना है, 5। और जो हम मंगल में 5 जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। मंगल में क्या जोड़ना है हमें, 5 जोड़ना है, 5। और जब मंगल में 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 5। और मंगल की कोडिंग होती है 3, तो 5 3 8, मतलब 1, मतलब रविवार। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा रविवार। मंगल में 5 दिन जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा रविवार। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपका क्लॉक से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्लॉक से दिया है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 6:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 6:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण निकालने का क्या है, एक फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है, उसको मैं बता देता हूँ और आप उसे याद कर लेना है। ठीक है, करना क्या है, देखो 60 इंटू हावर्स माइनस 11 इंटू मिनट और सब का बटा 2। ये फार्मूला लगाएंगे आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप ये फार्मूला लगाते ही सारे क्वेश्चन के आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर निकाल लेंगे जब दो सुइयों के बीच का कोण पूछा हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो माइनस है, ये माइनस नहीं बल्कि यहाँ पर डिफरेंस होता है। ठीक है, आसानी के लिए हम लगा देते हैं माइनस। अच्छा, माइनस और डिफरेंस में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि हमारा आंसर जो है वो माइनस में नहीं आता है, लेकिन माइनस क्या होता है, माइनस में हमारा जो आंसर होता है वो माइनस में आ जाता है। अगर डिफरेंस होता है तो बड़ी वैल्यू में छोटी हमें क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, चलिए अब इस फार्मूले में ज़रा हम अप्लाई करके देखते हैं इसको रख के। चलिए देखें क्या है कि 60 इंटू 6 डिफरेंस, ठीक है माइनस लगा देते हैं सुविधा के लिए। आगे क्या है 11 इंटू और ये है 36 और सब का बटा क्या है 2। इस 2 से हम क्या करेंगे, 36 को काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 और इस 2 से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा 6×3=18 मतलब 180। ठीक है, और 11 का इसमें 18 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 8 9 1 यानी 198। तो 198 हमारा बड़ा है इसलिए हम 198 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब 198 हमारा बड़ा है इसलिए हम ऊपर लिखेंगे 198 को। तो क्या कह रहे हैं 198 और 180, इसे सब्ट्रैक्ट कर घटा दो तो यहाँ से मिलेगा 8 और यहाँ से मिलेगा 1, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा 18 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। मतलब क्या है कि 6:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 18 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको इसमें एक शॉर्टकट बताना है, वो ज़रा सुनिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं जब भी हावर्स का, ठीक है, कितना गुना मिनट दिया हो, 6 गुना मिनट दिया हो, कितना गुना 6 गुना मिनट दिया हो, जब भी हावर्स का मतलब जब भी घंटे का 6 गुना मिनट दिया हो तो सदैव मिनट का आधा क्या बनता है, कोण बनता है। तो सदैव मिनट का आधा कोण बनता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6:36। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, 6 गुना है, 6 गुना है। अगर ये इसका 6 गुना है तो सदैव मिनट का आधा कितना हो जाएगा 18, यही क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, कुछ फार्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सीधे से आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा फॉर एग्जांपल देखिए ज़रा दूसरे में,
अगर मान लेते हैं कि हमारा 5 बजकर कितना हो 6 गुना, तो मतलब 30, यानी 5 बजकर 30 मिनट पर, ये भी इसका कितना गुना है 6 गुना है। तो इसका आधा कोण बनेगा, तो कितना बनेगा 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री कोण बनेगा 15 डिग्री का। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे यदि दो ऊपर के सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि दो के पड़ोसी सतह बताइए हमें। ठीक है, क्वेश्चन बेहद आसान है, बस हमसे पूछना चाह रहा है कि दो के पड़ोसी सतह कौन कौन है। तो आप दो के पड़ोसी सतह, पहले आप ये देखेंगे कि ये डाइस जो है वो मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा की कंडीशन क्या होती है कि मानक पासा जो होता है उसकी दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। अगर हम 6 की विपरीत सतह की बात करें तो क्या हो जाएगा 1, और अगर 4 की विपरीत सतह की बात करें तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि दो की पड़ोसी सतह बताओ, तो मैं देख रहा हूँ कि दो का पड़ोसी कितना 4 जो कि दिख रहा है, दो का पड़ोसी कितना 6। ठीक है, इसी प्रकार अब 6 का विपरीत जो हो जाएगा 1, वो भी इसका दो का पड़ोसी हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का विपरीत 3 जो कि इस साइड का हो जाएगा, वो भी दो का विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या 4 6 1 3। ऑप्शन देखते हैं ज़रा क्या है, 6 4 3 1, 6 4 3 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर। कुछ नहीं, इसमें बस ये पूछना चाह रहा है कि दो के विपरीत दो के पड़ोसी सतह कौन कौन से हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि दो के पड़ोसी 4 है 6 है, इसी प्रकार 6 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट 3, यानी ये इसके पड़ोसी सतह हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति क्या है। ठीक है, प्रश्न आकृति बताना है। इसका क्या होता है, देखो जो वस्तु दर्पण के पास वो वस्तु दर्पण के पास, जो वस्तु दूर वो वस्तु दर्पण से दूर। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये एक दर्पण है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक दर्पण है। अब अगर ये दर्पण है तो यहाँ पर हमारी ये वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अगर ये वस्तु रखी है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है ऐसा बना हुआ है। तो मैंने कहा ये देखो जरा, कह रहे हैं जो वस्तु दर्पण के पास वो पास ऐसा है। ठीक है, अब इसमें क्या है मुझे दिख रहा है ऐसे बन जाएगा। अच्छा, जो वस्तु ये दर्पण की तरफ को गया है और तुम फिर यहाँ से दर्पण की तरफ गया है, अब क्या है, अब इसमें देख रहे हैं कि ये एक ऐसे, तो यहाँ पर एक हो जाएगा दर्पण के पास। अब उसके बाद क्या है, ये ऐसे दूर हो जाएंगे तो ये भी दर्पण से दूर हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन देखो किस उसमें दिख रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ऑप्शन जो है वो सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। लास्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से देखते हैं क्या है। कर सभी कीट लाल हैं, सभी लाल पीले हैं। ठीक, चलिए देखते हैं ज़रा। कह रहे सभी कीट लाल हैं, कीट को हम क्या कर देते हैं, सभी कीट क्या है लाल हैं मतलब रेड हैं। इसके बाद क्या है सभी लाल पीले हैं, पीले को चलो पीला ही लिख देते हैं ऐसे करके, या येलो लिख, चलो पीला लिखे रहने कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं निष्कर्ष कुछ पीले लाल हैं, सभी लाल पीले हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी हम बाहर से अंदर की ओर पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम बाहर से अंदर की ओर पढ़ते हैं तो सभी में क्या होता है, सभी में होता है गलत, और कुछ में क्या होता है, कुछ में हो जाता है सही जब हम बाहर से अंदर की ओर पढ़ते हैं। अच्छा, और जब हम अंदर से बाहर की ओर पढ़ते हैं, जब हम अंदर से बाहर की ओर पढ़ते हैं तो सभी में क्या होता है सही, और कुछ में क्या होता है, कुछ में भी होता है सही। ठीक है, तो जब दोनों में सही हो जाता है। अच्छा देखेंगे जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन है कीट लाल और पीला। ठीक, कह रहा कुछ पीले
लाल हैं, कुछ पीले लाल हैं। आप क्या देख रहे हैं कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और कह रहा है कुछ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर कुछ में सही होता है और सभी में गलत, तो पहला सही हो जाएगा। अगला, सभी लाल पीले हैं, सभी लाल पीले हैं। अच्छा, जब हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सभी और कुछ दोनों में क्या होता है, सही हो जाता है, बशर्ते वो क्या हो, कोई रीस्टेटमेंट ना हो। रीस्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि रीस्टेटमेंट गलत इसलिए होता है क्योंकि वह निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक है, कुछ पीले लाल हैं, क्या इसमें दिया है, नहीं, सभी लाल पीले हैं, सभी लाल पीले हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कथन में दिया हुआ है क्या, सभी लाल पीले हैं, और यही हमारा निष्कर्ष में दे दिया है क्या, कि सभी लाल पीले हैं, इसलिए हमारा निष्कर्ष दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल केवल निष्कर्ष एक सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट मुलाकात होगी हमसे अगले लेक्चर में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।